नमस्कार, मैं रोहन सिंह टारगेट रोहन सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने यूपी स्पेशल में प्रीवियस क्लास में वन्य जीव संरक्षण और वन्य जीव विहारों को पढ़ा था। आज उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पक्षी विहार। तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पक्षी विहारों को हम आज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पक्षी विहार, पहला चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार। चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उन्नाव में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। आगे चलते हैं। समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? रायबरेली में है। कहाँ स्थित है समसपुर पक्षी विहार? रायबरेली में है। ठीक है, आगे चलते हैं। सांडी पक्षी विहार कौन सा है? सांडी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? हरदोई। जरा ध्यान दीजिएगा, चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार आप मैप में भी देख लीजिए। चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार ये देखिए उन्नाव जिले में स्थित है। यहाँ पर है आपका उन्नाव और यहाँ पर नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, जो 1984 में जिसकी स्थापना हुई। अगला समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। तो यही उन्नाव के पास आपका एक जिला है रायबरेली। यहाँ पर कौन सा पक्षी विहार है? यहाँ पर आपका समसपुर पक्षी विहार है। अगला है सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई में है। कहाँ स्थित है? हरदोई में। हरदोई कहाँ है? यही लखनऊ के पास। लखनऊ के पास एक जिला है हरदोई। हरदोई में आपका कौन सा पक्षी विहार है? सांडी पक्षी विहार है। ठीक है, आगे चलते हैं। बखीरा पक्षी विहार कौन सा? बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर में। बखीरा पक्षी विहार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे पक्षी विहार आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। अभी मैं आफ्टर जो है पढ़ाने के बाद आपको मैं उन क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर। तो यहाँ कहीं आपका संत कबीर नगर जिला है, वहां पर आपका स्थित है बखीरा पक्षी विहार। अगला चलते हैं। सुरहा ताल। सुरहा ताल जिसे आप जिसका नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? बलिया में स्थित है। सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया। ठीक है, यहाँ है बलिया, यहाँ है। यह सबसे पूर्वी जिला। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? बलिया। सबसे पश्चिमी शामली। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस में पढ़ाया गया है। आगे चलते हैं। सुर सरोवर पक्षी विहार। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? आगरा में है। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा। पटना पक्षी विहार कौन सा? पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में है। ये हाँ, सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा। ध्यान दीजिएगा, आगरा यहाँ पर है आपका। यहाँ पर है सुर सरोवर पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार एटा में। तो पटना पक्षी विहार ये एटा है, एटा जिला है। एटा में पटना पक्षी विहार है। लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार यहाँ पर कन्नौज है। कन्नौज में है लाख बहोसी पक्षी विहार। कन्नौज लाख बहोसी पक्षी विहार। अभी वहां पे सब लिखा नहीं जा सकता, इसलिए मैं पॉइंट कर रहा हूं। तो अब जो भी पॉइंट करूं आप वहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है? बेतीकुंडा। तो ये देखिए रायबरेली था, रायबरेली में समस्तपुर पक्षी विहार। रायबरेली के जस्ट बगल आपका प्रतापगढ़ जिला है और यहाँ पर है बेती, कुंडा में बेती। तो यहाँ पर कौन सा पक्षी विहार है? बेती पक्षी विहार। ठीक है, आगे चलते हैं। समन पक्षी विहार। समन पक्षी विहार कहाँ है? मैनपुरी में है। तो ये पटना पक्षी विहार एटा में, एटा के जस्ट बगल मैनपुरी है। मैनपुरी में आपका कौन सा है? समन पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? महोबा हमीरपुर में है। कहाँ है? महोबा हमीरपुर। तो यहाँ पर बांदा के पास महोबा हमीरपुर पड़ता है। महोबा किसके लिए फेमस है? पान उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन कहाँ होता है? महोबा में होता है। ठीक है, तो महोबा में कौन सा पक्षी विहार है? विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कौन सा है? पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गोंडा में। कहाँ स्थित है? गोंडा। तो यहाँ कहीं है गोंडा आपका। गोंडा में स्थित है कौन सा? पार्वती अर्गा पक्षी विहार। आगे चलते हैं। ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर आपका ऐसा जिला है जो दिल्ली से लगता है। दिल्ली के पास, दिल्ली की सीमा से लगने वाले जिलों में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर में कौन सा पक्षी विहार है? ओखला पक्षी विहार। यहां आप लिख सकते हो ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार। ठीक है, ओखला पक्षी विहार।
कछुआ प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां पर कछुआ प्रजनन केंद्र स्थित है? तो आपके लखनऊ में कुकरैल वन में इसका विकास किया जा रहा है और सारनाथ बनारस में। तो उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र कहां पर है या कछुआ अभयारण्य कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो लखनऊ के कुकरैल वन में और सारनाथ में। ठीक है, और सारनाथ में। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, लाख बहोसी पक्षी विहार। कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार। और ये कहां स्थित है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, कन्नौज में स्थित है। कहां स्थित है? कन्नौज जिले में स्थित है। और इसकी कन्नौज में स्थित है और इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। कितना है क्षेत्रफल? 80 किलोमीटर स्क्वायर। जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है उसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 80 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार, तो सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? जरा ध्यान दीजिएगा, पटना पक्षी विहार। कौन सा है? पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार कहां स्थित है? एटा जिले में स्थित है। ये है पटना पक्षी विहार, एटा में। तो यहां लिख लीजिएगा, एटा में स्थित है। कहां स्थित है? एटा में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा है? तो नवाबगंज चंद्रशेखर आजाद, अब जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। तो नवाबगंज पक्षी विहार है। नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना पूछी जाती है। स्थापना कब हुई? 1984 ईस्वी में हुई। और 1984 ईस्वी में नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना हुई। ये कहां स्थित है? तो ये उन्नाव में स्थित है। कहां स्थित है? उन्नाव में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उन्नाव में स्थित है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आप जानते हैं, सारस है। क्या है? सारस है। पता है, विश्व के कुल सारस का 40%, विश्व के कुल सारस का 40% कहां पर निवास करता है? यूपी में निवास करता है, जो कि संकटग्रस्त श्रेणी में है। कहां है? संकटग्रस्त श्रेणी में है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा और इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, जो कि पूरे विश्व का 40% यूपी में निवास करता है। आगे चलते हैं। गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, जिसे स्विस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? स्विस कहते हैं। ठीक है, गंगा डॉल्फिन या स्विस कहां पाई जाती है? तो ये प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच गंगा नदी में सर्वाधिक मात्रा में ये मिलती है। ठीक है, प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच गंगा में सर्वाधिक मात्रा में गंगा डॉल्फिन या भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, जिसे हम स्विस कहते हैं, वो पाई जाती है। आगे चलते हैं। राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, जिसे हम जटायु संरक्षण केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जटायु संरक्षण केंद्र कहते हैं। कहां पर स्थित है? महाराजगंज जिले में स्थित है। कहां स्थित है? महाराजगंज जिले में स्थित है, जिसे हम क्या नाम, जिसका नाम क्या है? भारी वैसी। क्या नाम है? भारी वैसी उत्तर प्रदेश का प्रथम जटायु गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, जो आपके महाराजगंज जिले में स्थित है, जिसे हम जिसका नाम क्या है? भारी वैसी। ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पक्षी विहार रहे हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, जो बार बार पूछे जाते हैं। इसमें मैं स्टार लगा देता हूं। चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार, तो आप नवाबगंज पक्षी विहार यहां देख रहे हैं, उन्नाव में स्थित है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, समसपुर पक्षी विहार आप इसको लिख सकते हैं, यहां पर समसपुर पक्षी विहार है। समसपुर पक्षी विहार, तो ये रायबरेली में है। ठीक है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। सांडी पक्षी विहार, तो यहाँ पर हरदोई है, लखनऊ के बगल, तो यहाँ पर सांडी पक्षी विहार आप लिख सकते हो, सांडी पक्षी विहार। ठीक है, तो समसपुर भी पूछा जाता है, समसपुर से भी क्वेश्चन, हरदोई वाले से भी क्वेश्चन, सांडी पक्षी विहार भी पूछा गया है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, तो बखीरा पक्षी विहार आपका संत कबीर नगर यहाँ है, संत कबीर नगर, यहाँ बखीरा लिख लीजिए, बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार। ठीक है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर में। सुरहाताल, सुरहाताल बलिया में है, तो यहाँ पर आप सुरहाताल लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा, सुरहाताल, सुरहाताल, सुरहाताल पक्षी विहार। ठीक है, सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा, तो यहाँ सुर सरोवर आप लिख लीजिए, आगरा यहाँ बगल जगह, सुर सरोवर लिख लीजिए, जगह है तो सुर सरोवर, सुर सरोवर पक्षी विहार। पटना,
पक्षी विहार एटा लिखा ही है। लाख बहुसी पक्षी विहार, लाख बहुसी पक्षी विहार कन्नौज आप देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। तो ये क्वेश्चन इससे भी बहुत पूछा जाता है, सुर सरोवर से भी पूछा जाता है, ये सुरहा ताल वाला भी पूछा जाता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग बने हुए हैं। अभी मैं आपको 1 मिनट में मैं दिखाता हूं। लाख बहुसी पक्षी विहार ये पूछा ही गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है? तो ये बेती में है। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव पक्षी विहार। ठीक है, डॉक्टर भीमराव पक्षी विहार के बाद अगला विजय सागर पक्षी विहार। तो ये महोबा विजय सागर, विजय सागर पक्षी विहार। ठीक है, पार्वती अर्गा गोंडा में है, तो पार्वती अर्गा यहां पर पार्वती अर्गा कर लीजिएगा, पार्वती अर्गा पक्षी विहार। ठीक है, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, कछुआ प्रजनन केंद्र कुकरैल वन लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके वन संरक्षण से पूछे गए हैं उसको देखते हैं। ये विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है बखीरा पक्षी विहार कहां स्थित है? तो आप बताइए, क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो आपको सबको पता होगा यूकेलिप्टस है। कौन सा है? यूकेलिप्टस है। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा पक्षी विहार प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार? अभी पढ़ाया है जस्ट, बताइए जरा। तो लाख बहुसी पक्षी विहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पक्षी विहार आपका कौन सा है? लाख बहुसी, सॉरी अभी इसके पहले सबसे पहला पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार था और सबसे बड़ा लाख बहुसी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, सही सुमेलन कीजिए, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। पक्षी विहार एक तरफ और उनके जिले एक तरफ, तो आपको उसको सुमेलित करना पड़ेगा। यूपी पीसीएस आरओ के साथ साथ यूपीपी में भी इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन अगला पूछा जाएगा, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, अभी कल पढ़ाया है, बताइए जरा। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? ललितपुर में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो कुल कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो आपके ऑप्शन देखिएगा, 1/4 भाग, 1/2 भाग, 1/5 भाग, 1/3 भाग। तो 1/3 भाग में होना चाहिए। ठीक है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? तो किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? तो ये पहला ऑप्शन ही है, अभी कल मैंने इसको पढ़ाया है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य में बब्बर शेर सफारी कल का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। बब्बर शेर सफारी की स्थापना कहां की गई है? तो कहां की गई है? इटावा के फिशर वन में। आप देख सकते हैं, अभी प्रीवियस क्लास में मैंने इसको पढ़ाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो बताइए जरा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? ये आप कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। सुरहाताल पक्षी विहार कहां स्थित है? तो कहां स्थित है? अभी पढ़ाया है जस्ट, तो बलिया में स्थित है, जिसका अभी हाल ही में नाम क्या बदल के रख दिया गया है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो आप बताइए जरा, कौन सा? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। प्रीवियस क्लास में हमने इसको पढ़ाया था आपको। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो चंबल जरा बताइए कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो कौन सा हो सकता है? तो हरियाणा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो आपका जो है किशनपुर, कतरनिया घाट, रामपुर, चंबल। तो कौन सा है? कतरनिया घाट है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन थे आपके जो पेपर में पूछे गए हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा।
जिससे ये आपकी जुबान पे हो जाएं और आने वाले क्वेश्चन आपके बन जाएं। और हाँ, हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपको निरंतर हम वीडियो देते रहें और जिससे आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कल।